नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कल के दिन की बात करें तो ये आपको पता ही है कि 15 अगस्त देखने को मिला था। और 15 अगस्त अगर हम लोग बात करें तो कौन सी एक खासियत भी है जो लोगों को मार्केट के प्रति देखने को मिली थी। यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्पीच आपको देखने को यहाँ पर सुनने को मिला था। और वो स्पीच जस्ट नॉर्मल स्पीच यहाँ पे नहीं था दोस्तों। मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो सरकार कौन कौन से यहाँ पे मतलब सेक्टर को लेकर आगे यहाँ पे सपोर्ट करेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन कौन से सेक्टर को लेकर सरकार की रणनीतियाँ हैं, हम लोगों को चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बारे में हम लोग कुछ हाइलाइट्स देखेंगे, यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इस वीडियो में भी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं आज के दिन, जो प्राइम मिनिस्टर जी का जो स्पीच यहाँ पे रहा है, कौन कौन से सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, क्योंकि ओबियसली वो स्टॉक का तो नाम ले नहीं सकते लेकिन कंपनी का, बट यस कौन से सेक्टर की अगर बात कर ले तो वहाँ से सरकार का पॉजिटिव रवैया हम लोगों को देखने का मिल रहा है। सरकार के उस पर्टिकुलर सेक्टर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट यहाँ पे करेगी। कुछ सेक्टर तो ऐसे भी है सरकार ने खुद ही यहाँ पे मतलब मोदी जी ने ये बात खुद यहाँ पे बोल दी कि इन सेक्टर को तो अब मतलब प्राइवेट प्लेयर के लिए भी हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों को आज के स्पीच में देखने को यहाँ पर मिला है। तो इनसे रिलेटेड यानी कंपनी को भी आप चाहे तो लगे आज स्टडी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने शुरुआत के ऑपरेशन सिंदूर साथी, क्योंकि यही सबसे बड़ा अभी आप कह सकते हैं जो हमारे सामने देखने को मिला था। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने ये कहा है कि यस, आत्मनिर्भर डिफेंस का होना ये कितना इम्पोर्टेंट है पहले भी पता था, और जिस प्रकार से ये घटना अभी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली है उसके बाद तो इसका जो रिलेवेशन है वो और कई गुना बढ़ते हुए देखने को मिला है यहाँ पे। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि दोस्तों हमारे स्वदेशी डिफेंस कंपनी हैं, उनको लेकर सरकार कोई यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। डिफेंस बजट भी अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यही एक पॉइंट हम लोगों को इन बिटवीन द लाइन समझ में यहाँ पर आ रहा है। सो ऑब्वियसली जो ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला था उसमें ड्रोन का महत्व काफ़ी ज़्यादा था, एंट्री ड्रोन सिस्टम का महत्व काफ़ी ज़्यादा था। हम सभी लोगों ने ये देखा है, और पाकिस्तान ने भी बहुत सारे ड्रोन अटैक किए थे बट एक भी ड्रोन उनका टारगेट पे हिट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था, एयर ड्रोन मिसाइल सिस्टम जो था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। एंड इसी चीज़ के चलते टोटली हम कह सकते हैं कि उनका जो अटैक था वो हम लोगों यहाँ पर क्या कर पाए, उसको यहाँ पे फेल कर पाए। ड्रोन की बात करें ले तो एंट्री ड्रोन की बात कर ले तो वहाँ पे जेंस जैसी कंपनियां काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन मिसाइल सेगमेंट की बात कर ले तो उसी के साथ साथ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात कर ले तो ठीक जैसे S-400 तो हमारे पास सुदर्शन चक्र की बात करें तो, बट उसी के साथ साथ आकाश भी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिल जाता है। और इसमें भी गजब का योगदान कौन सी कंपनी का है, BDL यानी भारत डायनेमिका लिमिटेड का है। तो दोस्तों हम जरूर यहाँ पर कह सकते हैं कि उनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो एक बात तो पक्की है कि दोस्तों कि आने वाला समय जो बजट रहेगा उसमें डिफेंस का बजट जो रहने वाला है वो हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। 1 फेब की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि काफ़ी टाइम है आई नो, बट यस ये एक पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन डिफेंस के बाद अगर हम लोग बात कर ले तो सेमी कनेक्टर को लेकर प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पर मतलब बताया कि सरकार की ओर से सेमी कनेक्टर सेक्टर को काफ़ी बड़ा यहाँ पर दिया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर जी ने ये भी कहा है कि ये साल ख़त्म होने से पहले स्वदेशी मेड इन इंडिया आपको पहली सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ठीक है, ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पर रखे हुए हैं। सो सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो दोस्तों जैसे मैंने कहा है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और सेमीकंडक्टर तो भाई ये लिटरली इसको ब्रेन कहा जाता है। ठीक है कि बिना ब्रेन का
शरीर कैसा होता है आपको पता होगा कि वैसे टेक्नोलॉजी के बिना ब्रेन का मतलब सेमीकंडक्टर की चीज़ क्या है, इसलिए इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है। और सरकार सेमीकंडक्टर को लेकर और भी ज़्यादा जो कि इन्वेस्टमेंट लेकर यहाँ पे आने वाले हैं। हाल ही में आप सभी लोगों को पता है कि 4 नए और यूनिट्स को सरकार ने हरी झंडी यहाँ पे दे दिया है। इसमें से एक तो आंध्र प्रदेश में लगेगा, एक पंजाब में लगेगा और 6 तो पहले ही से ही हैं। तो ज़रूर आप सेमी कनेक्टर सेक्टर को चाहो तो इसका डिटेल स्टडी कर सकते हो यहाँ पे। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एनर्जी सेक्टर को लेकर भी यहाँ पे बातें देखने को मिल गई है। तो एनर्जी सेक्टर का मतलब ऊर्जा सेक्टर की बात करें तो उसमें तो आपको पता ही है कि ग्रीन एनर्जी जो कि क्लीन एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका जो महत्व है वह लगातार हम लोगों को देखने को मिला है, जो इसका एनर्जी का लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जी ने यह भी कहा है कि पिछले 11 साल में जो सोलर एनर्जी की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 30 फोल्ड का मतलब है कि 30 हम लोगों को ये बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। तो मतलब क्या है कि सोलर से रिलेटेड काम होने वाली जो चीज़ें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है, तो ज़रूर आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पर रख सकते हो। प्लस जो टारगेट 2030 तक आप सभी लोगों को पता है कि 500 गीगावाट का, ठीक है, सो उसको अचीव करने के लिए हम कह सकते हैं कि 2025 तक जो टारगेट रखा था वो हम अचीव होते हुए दिखाई देगा। मतलब 50% टारगेट ऑलरेडी अचीव यहाँ पे हो चुका है। और ये भी पॉइंट उन्होंने सामने ये रखा है कि जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि दोस्तों सोलर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी या फिर हाइड्रो पावर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ठीक है, यहाँ पे जो डैम्स रहता है उससे जो फोर्स से पानी रहता है उसके चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एनर्जी जनरेट यहाँ पे होती है उसको ये बढ़ावा देते हुए देखने को मिलेगा। देन ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो इस सेगमेंट को भी बढ़ावा देंगे। इससे रिलेटेड भी यहाँ पे अनाउंसमेंट मोदी जी की ओर से देखने को मिल गया है। देन क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम लोग बात कर ले तो यस, यहाँ पर भी एक बात मोदी जी ने यहाँ पे बोल दी है कि इसको आप नोट कर लेना स्टार लगाकर कि न्यूक्लियर एनर्जी में भी हम कह सकते हैं कि प्राइवेट प्लेयर के लिए दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं। यस, प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे आने के लिए देंगे। और आपको पता है कि हम कह सकते हैं कि शायद ये दिसंबर, ठीक 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, ओबियसली 25 दिसंबर आना बाकी है। अभी ये टाटा पावर के जो सीईओ थे उन्होंने ये बात बोली थी कि टाटा पावर की एंट्री करेगा किस में, न्यूक्लियर एनर्जी सेगमेंट में। व्हेन द गवर्नमेंट ओपन अप 11 द सेक्टर, ठीक है, उन्होंने बोल दी थी कि अभी की बात नहीं है, ये कब की बात है, 2024 की, यानी 11 दिसंबर 2024 की बात है। तो मेड इन इंडिया आपको बता दी कि उन्होंने बोला था कि टाटा पावर की न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर सरकार जब बोलेगी कि प्राइवेट के लिए भी हम ओपन करेंगे तो हम भी उसमें क्या करेंगे, धावा बोल देंगे, एंटर कर लेंगे। एंड आज के दिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जी ने बात यहाँ पे बोली है कि यस, न्यूक्लियर सेगमेंट में, न्यूक्लियर एनर्जी में भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को एंट्री देने या यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट हम लोगों को ऐसे बहुत सारे अभी पावर कंपनी जितने भी चाहिए वो इसमें क्या कर सकती है, यहाँ पे एंटर कर सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो स्पेस टेक्नोलॉजी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर है, ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर को वेलकम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी गगनयान हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, जो कि आई गेस में समवेयर अराउंड 2026 में लॉन्च होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके कुछ
जो कि एग्जाम्पल दिए गए थे। अभी गगनयान में कौन है मैन्युफैक्चर, जो DRDO, देन इसरो, ये तो संस्थाएं हैं, बट HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, LED है, इस प्रकार की कंपनी हम लोगों को योगदान देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऐसे होते हुए दोस्तों, इस प्रकार आपको क्या करना पड़ता है, चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है। देन अगर हम लोग बात करें एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर को भी लेकर भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। पहले तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि फर्टिलाइज़र का जो इम्पोर्टेंट उसका जो डिपेंडेंसी कम करना हमें ठीक है, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उनको बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। एंड यहाँ पे भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि भाई प्राइवेट सेक्टर के लिए वह मार्केट ओपन कर रहे हैं। यस, फर्टिलाइज़र की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी प्राइवेट सेक्टर भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे काम करेगा, और पहले भी करता था। ऐसे कोई बात नहीं है कि, बट आपको पता है कि बहुत सारे जो कि रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी हाथ यहाँ पे खुलते हुए देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी फर्टिलाइज़र में भी काम करने वाली कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। रियली इंडिया है, प्रदीप फॉस्फेट है, देखने को मिल जाती है। मध्य भारत एग्रो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा चंबर फर्टिलाइज़र देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मतलब बोलते हैं ना कि जो ढूंढना ऑयल गैस तेल को यहाँ पे फाइंड यहाँ पे करना होता है, तो इसके चलते हुए प्राइम मिनिस्टर जी ने समुद्र मंथन की भी घोषणा यहाँ पे की है। मतलब PM मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ पे नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। तो इसी के चलते हुए क्या यहाँ पे करेंगे, एनर्जी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियाँ रहेगी दोस्तों, आप ज़रूर इनको भी स्टडी कर सकते हो। देन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करें तो वहाँ पे भी मोदी जी ने यहाँ पे स्पीच में अपने मतलब भाषण में EV का मतलब जिक्र किया है कि जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बैटरी। तो बैटरी भी भाई स्वदेशी कंपनी ने यहाँ पे बनानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए भी वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ावा देते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसको भी हम नोट करके चल सकते हैं। देन एग्रीकल्चर, देन फार्मिंग के साथ साथ फिशिंग, डेयरी प्रोडक्ट, यहाँ पर भी आपको पता है कि कौन कौन से एंटर करना चाहिए। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे उन्होंने मैसेज देने की कोशिश किया है, मोदी जी ने यहाँ पे किया कि भाई इस सेगमेंट में भी वो किसी भी को भी एंट्री करने का यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है। ओबियसली ट्रम्प की बात यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये ऐसा सेक्टर है कि पूरी तरीके से सरकार इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाईलाइट के फोरम प्राइम मिनिस्टर ने इन सेक्टर का भी यहाँ पे जिक्र यहाँ पे किया है। तो आप चाहो तो इन चीज़ों को ज़रूर स्टडी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर बिल्कुल जिक्र कर सकते हो कि मोदी जी ने कौन कौन से सेक्टर पर जोर दिया है, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।